दक्ष धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। आए भक्तों, ऐसी शिव की सदा गुरु की वंदना किया करना। आए पादुका पूजन की वेला में हमारे बीच पधारे पूर्व विधायक जी, गुरुदेव भगवान के परम भक्त भागवत भाव नकपुरे जी, आप आए पादुका पूजन के लिए। बुधराम जी टेमरे, मदन टोला, दुलापुर पीतमलाल जी कर रहा है, श्री हेमराज जी मछिया, सेवानिवृत्त शिक्षक सिंगोला, ML श्रीवास लांजी, प्रदीप पतये हर हर महादेव। प्रथमं पवित्रीकरणम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः भाले तिलकम्। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदनस्य भरपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हस्ते पुष्पाक्षतानि गृहीतवान् श्रीमद्गुरु चरणकमलेषु ध्यानम्। नसिया परिधीरस्य गणेरेडा एडिताः अक्षण्णमे मदन्तः वपरेया अधोखाताम् अस्तो खातस्वभाराओ विपराणावस्थायामते जो जान्विन्द्रते हरि। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गन्धाक्षतान् समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै गुरु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि। धूपमदीपं सन्दर्शयामि। ॐ धूरशिधूर्पधूर्पन्तं धूर्वतं धूर्पतितं धूर्पजं वयं धूर्पामः देवानामसि भरितमग्गुं सस्नेतमं पपरितमं जुष्टतमं देवहूतमं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निराजायता दीपं सन्दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यपात्रे पुष्पादिकं वृक्ष तदग्निर्वैश्वकर्मणः सुरदेवी कुरु दधाता। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। पुनस्ते पुष्पाक्षतान् गृहीत्वा श्रीमद्गुरु चरणकमलेषु ध्यानम्। आशा फलन्तु जगते तलेस्मिन् विकास भावे सविकास भावा पदारविन्दे सुनतास्यासेत्। श्रीशङ्कराचार्य पदं नतास्मः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। शर्वैः शिष्यै प्रशिष्यै रहमैर्मया पूजितो यस्य पादा
भूयो धर्म प्रचारे कुरिदपन कदाचित यदीयो विषादः कुर्याद शास्त्रे प्रवृत्तिं शबद जमहति मेच दीपः प्रसादः दुःख व्रातावसादो जगद विजय शुचितानंद तीर्थ समस्त शिष्य परबंधमानो यो वेद शास्त्रां बुद्धिमंतनाद्रे श्री रामेश्वर मठे सरोसो जगद गुरुणामिति प्रणम्य श्री गुरुः ज्ञानाधिगणात्मा परमात्मा तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एवं सत्यम न संशय यदुक्तम तो परमं ब्रह्म निर्विकारं निरंजनम तीर्थम निरंजनम देवम नमामि जगद्गुरुं यत् सत्यम गुरुतत्त्वं विना परं किमपि तत्त्वं नास्ति गुरुं विना ब्रह्म अन्य किंचित नास्ति सर्वेषाम् इदं मान्यं वेदाः शास्त्राणि पुराणानि इतिहास आदीनि समस्त त्रैलोक्यस्वर्णागादाः स्पष्टं वर्णयन्ते विद्याभूतरत्नाश्रिभूतः अखिलकोटि ब्रह्मांड नायकः कालातीतः प्रपंचातीतः अवस्थातीतः त्रिगुणातीतः साक्षात् शिवस्वरूपः शिवा सहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिभूषितांगं भवार्तिनाशं प्रभुवं त्रिनेत्रं श्री सद्गुरुं शंकरमानतोष्मि श्री श्रीमतामत्र भवतां अमंदानंद संदोहा शास्त्रारविंदं बिंदुसन्मान मकरंद बिंदु अनंत श्री घोषित श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामी चरणं चरणारविंद मधुग्राताम् अभिनंदनम समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज की अनंत श्री भूषित काशी धर्मपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत अभिमान करती, ठीक है, करना भी चाहिए क्योंकि ये उसका धर्म है। सत से एक होने के लिए जो निष्ठा जरूरी है, क्योंकि सत तो अपना स्वरूप है, जरा ध्यान रखना। जहां कहा गया है कि पति को परमेश्वर समझो, गुरु को परमेश्वर समझो, इसका मतलब कि शरीर से जो परे तत्व है उसका। शरीर हमारे व्यवहार का साधन है, लेकिन उसमें तत्व की भी दृष्टि बनी रहे, तत्व का लोप न हो। सत से एक होने के लिए क्या जरूरी है?
सत से एक होने के लिए जरूरी क्या है? निष्ठा जरूरी है, क्योंकि सत तो अपना स्वरूप है। गुरु यही तो बताता है कि असत तुम्हारा स्वरूप नहीं है, सत तुम्हारा स्वरूप है। नर तुम्हारा स्वरूप नहीं, नारी तुम्हारा स्वरूप नहीं, पति और पत्नी तुम्हारा स्वरूप नहीं, स्त्री पुरुष तुम्हारा स्वरूप नहीं। वो तो यही बताते हैं कि सच्चिदानंद ही तुम्हारा स्वरूप है, और तुम अज्ञान से ही दुखी हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो और शोक से ग्रसित हो गए हो। केवल निष्ठा की ही कमी है, क्योंकि सत तो अपना स्वरूप ही है, सत को बनाना नहीं है, सत को बनाना नहीं है, सत का निर्माण नहीं करना। सत के लिए रुपया नहीं चाहिए, सत के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, और सत के लिए कोई संगठन नहीं चाहिए। सत तो अपना स्वरूप है, सत के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, सत तो अपना स्वरूप है। बोलो, केवल निष्ठा की कमी है। इसलिए कम से कम गुरु की वाणी में तो सब शिष्यों की निष्ठा हो जाए। क्या कि गुरु ने कह दिया है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, शिव स्वरूप कल्याणकारी हो, तो गुरु की वाणी में तो निष्ठा रखनी ही पड़ेगी। अगर वहां निष्ठा नहीं रखोगे तब संसार में निष्ठा कहां बनेगी? अपने परिश्रम से तो नहीं बनने वाली, अपने पुरुषार्थ से तो नहीं बनने वाली। पुरुष कह सकते हैं, पुरुष लोग कह सकते हैं कि स्त्री तो सती होती है, पर हम सती कैसे होंगे? तो तुम सती मत बनो, तुम अपनी बुद्धि को ही सती बनाओ। कोई कहे कि यदि अपनी बुद्धि को ही सती बनाने, तो ऐसा समझो कि हमारे भोक्ता भोग सब कुछ भगवान हैं। ये हमारी बुद्धि सती हो गई। हमारे भोक्ता भोग दोनों भगवान हैं। जहां जीवन में भोक्ता और भोग दोनों भगवान हो जाते हैं, वहां हमारी बुद्धि सती हो गई। सती माने हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ गई, हमारी बुद्धि का परिणय, हमारी बुद्धि का संबंध भगवान से हो गया। हम न दूसरे का भोग करेंगे और न ही फिर हम दूसरे का भोग बनेंगे। यदि आप अपने जीवन में निर्णय कर लो और इस बात को समझ लो, तो आपकी बुद्धि भगवान के प्रति सती हो जाएगी, आपकी बुद्धि का भगवान के साथ विवाह हो जाएगा। क्या है? इस संबंध में और संत जन जो भक्त जन है वो कहते भी यही हैं कि कोई हमारी प्रीति का भोग न करे भगवान को छोड़ करके। हमारी प्रीति का भगवान ही भोग करें, हमारी प्रीति का, हमारे प्रेम का भोग खाली भगवान करे, ऐसा भक्त चाहते हैं। हम उन्हीं के भोग बने और दूसरे के भोग न बने, यही सच्चे भक्त का लक्षण होता है। तो अपनी बुद्धि को सती बनाया, अपने राज्य के प्रति उनकी जो परंपरागत और नित्य नैमित्तिक अभ्यास के कारण ममता थी, उस राजा परीक्षित ने सब ममता का त्याग कर दिया, राज्य के प्रति ममता का त्याग कर दिया। राजा परीक्षित ने एक ही क्षण में जो परंपरा से प्राप्त ममता थी कि राज्य मेरा परिवार का है, क्या है, हमारी वंश परंपरा से, राज्य परंपरा से हमको राज्य मिलता रहा है, राजा परीक्षित ने एक क्षण में उस राज्य को त्याग कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि सती हो गई। परीक्षित दंडात्मक संन्यास होता है, क्या है, जिन महात्मा के हाथ में दंड होता है वहां वो दंडात्मक संन्यास विधिपूर्वक होता है, और जो केवल ब्राह्मणों का होता है, जो जन्म से ही ब्राह्मण हो, ये परंपरा है।
क्या है? वही जगत गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है, वही। तो परीक्षित का सन्यास तो दंडात्मक सन्यास था, त्यागात्मक सन्यास था। परीक्षित का सन्यास कौन सन्यास था? त्यागात्मक। दंडात्मक कौन था? त्यागात्मक सन्यास था। त्यागात्मक माने कुछ छोड़ देने वाले सन्यास में सबका अधिकार है। सब कुछ छोड़ देने का अधिकार सबको है। जितने दुनिया के लोग हैं वो जब चाहें तब सब छोड़ करके और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। माता पिता बंधु बांधव भी यदि विरोध करें कि भक्ति के मार्ग में नहीं जाना, गुरु परंपरा के मार्ग में नहीं जाना है, तो बोले उससे भी उनको विरोध करके और इस मार्ग में आना चाहिए, उससे उनको कोई और दोष नहीं पैदा होता, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया। माता पिता का विरोध करके भी लोग संन्यास लेते हैं, बंधु बांधव का उनकी परवाह थोड़ी करते और रोकते रहते, नहीं मानते। जिसके अंदर वैराग्य हो गया और उनका विरोध करके ही करना होता है, तभी आदि मुक्ति होती है। देवी देवता सब परिवार घर संसार के लोग मुक्त नहीं चाहते हैं किसी को, और कोई उनके बंधन में रहेगा तो मुक्त भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। उनका विरोध किए बगैर कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। जिसके अंदर विरोध करने की शक्ति हो तब कहीं वो गुरु परंपरा में जाए, तब कहीं वो ज्ञान क्या है ये बात समझ आएगा। नहीं, ज्ञान पढ़ के भी नहीं आएगा, बोल के भी नहीं आएगा। क्या है? तो हम अपनी घड़ी उठा करके फेंक दें, हम अपना माला उठा के फेंक दें, हम अपना कपड़ा उठा के फेंक दें, तो इसमें अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन यहां से हम लाउड स्पीकर को ले जाना चाहें तो ये अधिकार का प्रश्न है। बोलो, लेने में अधिकार होता है, याद रखना, छोड़ने में अधिकार का प्रश्न नहीं होता है। जरा ध्यान रखना, इसमें झगड़े की बात नहीं है, खाली समझदारी की बात है। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। मल वाला जो विवेक होता है वो क्या है? मृत्यु का, दुख का और भय का। मैं शरीर, मैं देह, मैं इंद्रियां, मैं प्राण, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जन्मने मरने वाला, ये मल का विवेक है। ये मल का विवेक सबको संसार में फंसाए रहता है। क्या है? और अमल विवेक तब होता है, मल से रहित विवेक तब होता है जब कोई वैसा अधिकारी हो जाता है। तो जो लोग विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि संस्कारों को धारण करते हैं, समझना ध्यान से, जो लोग विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि संस्कार को धारण करते हैं उनको विधिपूर्वक संन्यास लेना पड़ता है। जैसे कोर्ट मैरिज, अदालती शादी होने पर, तो कोर्ट के अनुसार शादी करोगे तो फिर अंत में अदालत में जाकर के तलाक भी देना पड़ेगा। ध्यान रखना, नियम होता है वो। विधिपूर्वक लिया ना, कोर्ट से जाके लिया ना, तो जब नहीं पटेगी तो जाकर के वहां पर तलाक भी देना पड़ेगा। बोलो, वैसे जब विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो विधिपूर्वक हवन आदि करके और उसको छोड़ने का अधिकार होता है। ध्यान रखना, तब चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, ब्राह्मण नहीं, पिता नहीं, किसी के पुत्र नहीं, किसी के बंधु बांधव नहीं, सन्नस्त हो जाता है आदमी। क्या है? तो परीक्षित ने त्यागात्मक संन्यास लेते समय गेरुआ कपड़ा नहीं पहना, न ही दंड ग्रहण किया। उन्होंने त्रैवर्गिक संन्यास कर दिया कि न वो यज्ञ करेंगे, न धन कमाएंगे, न भोग करेंगे। ये संन्यास। बोलो, संन्यास में क्या होता है? न वो भोग करेंगे, न धन कमाएंगे
और साथ में न ही यज्ञ करेंगे। अपने हाथ से सुहा नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकते, अगरबत्ती नहीं दे सका सकते, दीपक नहीं जला सकते, न दिखा सकते हैं। ये सब संन्यास में मना होता है। क्या है? क्या है? किसी देवता को सुहा नहीं कर सकते। क्या है? पूजा पाठ नहीं कर सकते। पुजारी पंडित अलग होता, पंड अलग होता है, जरा ध्यान रखना। क्या है? संन्यास में तो सबका त्याग हो जाता है। त्रैवर्गीय संन्यास कर दिया। न यज्ञ करेंगे, न धन कमाएंगे, न भोग करेंगे। ये संन्यास में होता है। मैं और मेरा कुछ है, मैं और मेरा यदि कुछ है तो खाली भगवान है। भगवान के सिवाय मैं और मेरा कोई नहीं है। क्या है? भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं, बस इतना ही होता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अगर इतना भाव आ गया तो भी तुम्हारा संन्यास हो गया, चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस उम्र के हो। जरा ध्यान रखना, चाहे जो भी नर नारी हो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारा है। प्रजा पृच्छत ने कहा, मुनिवर आप भगवान के चरित्र सुना रहे हो, भगवान कथा सुना रहे हो। जैसे जैसे भगवान के चरित्र, भगवान कथा सुनाते हो, वैसे वैसे हमारा अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। मैं ये सुनना चाहता हूं कि ये भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं, भगवान सृष्टि कैसे पालन करते हैं, किस शक्ति से भगवान खेलते खिलाते हैं। और भगवान की लीला जल्दी समझ में नहीं आती है, बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आती है। केवल आप ही उसको हमें ठीक ठीक समझा सकते हो, केवल गुरुजन ही उसको ठीक ठीक समझा सकते हैं। अब राजा परीक्षित के अंदर भगवान की लीला के प्रति, भगवान के प्रति इतना प्रेम है, ऐसा देख करके श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया और मंगलाचरण किया। मंगल उसको कहते हैं कि जिसमें आदमी अपने काम में आगे बढ़े, उसका नाम मंगल होता है। जिससे प्रगति हो, उसका नाम मंगल होता है। कल्याण कहते हैं फल को, जिससे सुख मिले, उसका नाम कल्याण होता है। लोग कहते हैं कल्याण हो, मंगल हो, जो सुखात्मक हो वो कल्याण है। और श्रीमद् भागवत में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है और रामायण में भी दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया। और हमारी परंपरा भी है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतान शास्त्र। तो पहले, सबसे पहले कहा, श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा करने बैठते हैं तो सबसे पहले उस परम पुरुष को बार बार नमस्कार किया। सबसे पहले परम पुरुष को बार बार नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। जो पुरुष है, जो छोटा बन करके बैठा है, अथवा जो पुरुष में रह करके पुरुष के समान छोटा नहीं, अनंत है, वो सृष्टि, स्थिति, प्रलय की लीला वो मनुष्य के अंदर ही करता रहता है। संतों के दुख को दूर करता है, भक्तों के दुख को दूर करता है। तो भक्तों के दुख को कौन दूर करेगा? भगवान दूर करता है। इसलिए भगवान संतों के लिए अमृत होता है। क्या है? असंत को भी मुक्ति दान करता है, असंत को भी मुक्ति दान करता है। और ये सब करता है परमहंसाश्रम में रह करके। देखो, सन्यास एक आश्रम है, पंथ नहीं है, जरा ध्यान रखना। सन्यास कोई मजहब नहीं है, स्रोत स्मार्त आश्रम विशेष है।
इसमें रहकर जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं उसको परमात्मा अपने आप को दे देता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसे परमात्मा नहीं मिल पाता है। जिस नर नारी का अंतःकरण शुद्ध होता है उसे परमात्मा मिल जाता है, लेकिन परमात्मा को पहचानते नहीं। तो परमात्मा को कैसे पहचानोगे? परमात्मा को पहचानने के लिए कोई मिल जाए और उसको पहचानते हो तो क्या होगा? मिलने का सच्चा मजा थोड़ी आएगा। हम तुम्हारे सबके बीच में रहे, तुम ही हमको न पहचानो तो मिलने का मजा थोड़ी आएगा। क्या है? सिवनी जिला में सत्संग हो रहा था और उस गांव में गए तो एक साहब आए रात को 10 बजे और वो हमने कभी हमको देखा तो नहीं था और बोले स्वामी जी से मिलना है, हम इससे बात कर रहे हैं रात को 10 बजे। अपने सेवक लोग वहाँ कोई नहीं थे, बोले स्वामी जी से मिलना है। हमने कहा स्वामी जी को पहचानते? बोले नहीं। तो हमने कहा स्वामी तो नहीं मिलेंगे भैया, स्वामी जी कहाँ मिलेंगे? बोले तुम पहचानते ही नहीं हो तो स्वामी जी मिले कैसे? भले तुम उन्हीं के साथ बात कर रहे हो, उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के साथ बैठे हो, लेकिन बैठने सोने सब देखने से क्या होगा? आंख देख रही है, कान सुन रहा है, लेकिन जब पहचानते नहीं हो तो मिलने का मजा थोड़ी आएगा। क्या है? पहचान भी तो होनी चाहिए। तो बोले कब मिलेंगे? हमने कहा ये तो हमको नहीं पता, नहीं कब मिलेंगे। क्या है? हमने कहा मिलेंगे वो तब जब कोई बताने वाला होना चाहिए। बिना बताए नहीं मिलेंगे, चाहे 20 साल ढूंढो। क्या है? बताने वाले पर तो श्रद्धा करना पड़ेगा कि यही महाराज है। जब एक बार आप जान जाओगे तो फिर आप दूसरों को बताओगे। सोई जान जेहि देहु जानाई, सोई जान जेहि देहु जलाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। और जब किसी के द्वारा आप हमको जान लोगे तो हमारी आत्मा सबकी एक हो जाएगी, फिर हम आपसे छिप नहीं सकते हैं। क्या है? जिसको चाहो आप उसको जना सकते हो। क्या है? आप जिसको चाहो फिर उसको जना सकते हो ना, क्योंकि आप जानते हो ना। तो गुरु जी वही है जो जानते हैं और जिसको चाहें जना दे। और किसको जनाएंगे? जो उनसे प्रार्थना करता है कि हमें जना दीजिए, कि हमारा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, अमृत क्या है, दुख से रहित होने का मार्ग क्या है, क्या है, मृत्यु से बचने का रास्ता क्या है, मृत्यु की ओर नहीं जाना, अमृत की ओर जाना है, असत की ओर नहीं जाना, सत की ओर जाना है, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर जाना है। जब एक सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उसके प्रकाश में हमारे नेत्रों से सब कुछ दिखने लगता है, और अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो जितनी चीज सामने रखी है कुछ भी नहीं दिखेगा। चीज है, आंख है, फिर भी नहीं दिखेगा क्योंकि प्रकाश नहीं है। खाली एक प्रकाश होने से, ऐसे एक ज्ञान स्वरूप परमात्मा होने से, गुरु का ज्ञान होने से, बोले जो चीज जहां है वहीं दिखने लगती है। क्या है? ऐसी ज्ञान की महिमा है। जो प्रकाश की महिमा है वही ज्ञान की महिमा और वही गुरु की महिमा है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा तो स्वस्वरूप में अपने आप में अपने आप में ही रमण करता है। ध्यान रखना है। क्या है? परमात्मा कहाँ रहता है? क्या है? परमात्मा तो स्वस्वरूप में और अपने ही से रमण करता है, पराये से नहीं। भगवान अपने से ही मिलते हैं। अब तुम्हें भ्रम हो जाता है कि पराया है, तो उसी से पाप लगता है, उसी से डर भय लगता है। वो पराये थोड़ी है, वो तो अपनी आत्मा है। स्वधामनि ब्राह्मणी रम्यते नमः। बोलो। और उसी को यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम
यद नंदनम। भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन, भगवान का बंदन और उनके बारे में बैठ करके श्रवण करना, पूजन, ये सारे लोगों के पाप और ताप को तत्काल नष्ट कर देते हैं, देर नहीं लगती है। सद्धो विधो न होती, सद्धो विधो न होती। हमारे पास ईसाई भी आते हैं, हमारे पास मुसलमान भी आते हैं, हमारे पास सिख भी आते हैं, हमारे पास पारसी भी आते हैं और वो कहते हैं कि कैसा हिंदू धर्म है, ये कैसा हिंदू धर्म है कि अमुक को देख लिया तो पाप लग गया, अमुक को छू लिया तो पाप लिया, अमुक चीज खा ली तो पाप लग गया, अमुक चीज बोल दिया तो पाप लग गया। ये कैसा हिंदू धर्म है? मैं कहता हूं कि अमुक का कहना ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यह भी तो देखो कि हिंदू धर्म में पाप को मिटाने की युक्ति कैसी बढ़िया है, उतनी तो विश्व के किसी भी धर्म में है नहीं। जरा सूर्य को देख लिया, पाप मिट गया। नेत्र का जो दोष है खत्म हो जाता है। कहीं बुरी दृष्टि चली जाए, नेत्र का दर्शन कर लो। क्या है किसमें हम नहीं देख रहे हैं? बोलो, ये नेत्र का सूर्य से ही की अंश ही नेत्र बना है। क्या है? इसलिए रूप मात्र जितना भी है वो सूर्य देख रहा है। जरा कान छू लिया तो पाप मिट गया। कान छू लिया, लोग कहते हैं ना कान पकड़ो, लोग कहते हैं ना कान पकड़ो, कान छू लिया पाप मिट गया। और भगवान का स्मरण करने से, केवल नाम लेने से पाप मिट जाता है। सुभद्र श्रवण से नमो नमः। कान से भद्र श्रवण करो। भद्र से भी एक नंबर ऊपर है। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवान के चरणान कमल में पहुंच चुके हैं, तब उनको ब्रह्मगति की प्राप्ति होती है। तपस्वी, दानी, मनुष्य, यशस्वी आदि भगवान को अर्पित होकर के ही तपस्या आदि का फल पाते हैं। अगर कोई भगवान को अर्पित नहीं होगा, पूजा पाठ करके, दान धर्म करके यदि कोई भगवान को अर्पित नहीं करेगा, तो याद रखना उसका पूरा फल उसको प्राप्त नहीं होता है। हर ही समर्पे बिन सत्कर्मा, हर ही समर्पे बिन सत्कर्मा, हर ही समर्पे बिन सत्कर्मा। जितने भी सत्कर्म हैं, यदि हरि को समर्पण न किए जाएंगे तो सत्कर्मों का फल उसको पूरा नहीं मिलता। क्या मिलता है? खाली उसे सत्कर्मों का अभिमान मिलता है कि मैं पूजा करता हूं, कि व्रत करता हूं, कि पाठ करता हूं, कि दान करता हूं, कि धर्म करता हूं। ध्यान रखना। क्या है? सब सत्कर्मों को जो भगवान को अर्पण कर, सत्कर्मों के फल को ही भगवान को अर्पण कर देता है। पुण्य कर्म करके, दान धर्म करके भगवान को अर्पण कर देता है, तभी उसे उसको पूरा फल प्राप्त होता है। और भी विलक्षण बात है, भगवान धर्मात्मा को तार देते हैं। जो धर्मात्मा लोग हैं, भगवान उनको तारते हैं। भगवान पुण्यात्मा को तारते हैं। किंतु यहां तारने वाली की विशेषता नहीं रही, तरने वाली की विशेषता हो गई। भक्त लोग कभी कभी भगवान को भी ललकारते। भक्त लोग कभी कभी भगवान से ललकारते हैं, अपने कर्म से उतरेंगे पार, तो पे हम करतार
करतार तुम काहे के। भक्त कहते हैं प्रभु यदि हम अपने कर्म से पार उतरेंगे तो करतार तो हम हुए, तुम करतार कहां हुए। क्या है? इसलिए हम आपकी कृपा से ही पार उतरेंगे, अपने कर्म से नहीं। अगर अपने कर्म से हम पार उतर गए तो आपकी जरूरत क्या है? आप करतार कहां हुए? करतार तो हम ही हुए। भगवान बड़ों बड़ों को तारते हो ऐसी बात नहीं, भगवान गरीबों को भी तारते हैं, अनपढ़ को भी तारते हैं। किसी भी जाति का हो, उनके पास जाति का भेद नहीं, नर नारी का भेद नहीं, छोटे बड़े का भेद नहीं, काले गोरे गरीब रईस का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का नहीं। क्या है? किसी जात का, किसी उम्र का, पार्टी का नहीं। इसलिए भगवान बड़ों बड़ों को ही तारते हो ऐसा नहीं। किरात हूणाम, पुलिंद पुल का सहा, ये नाम गिनाए गए जिससे रावण में आया। क्या है? आभीर कंका यवना खसादया, ये अन्य च पापा, और वे अन्य पापी लोग तर गए। शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णु में नमः। क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित राजा हूण, आंध, पुलस्त माने कसाई, पुलिंद माने भील, जंगल के कोल भील रहने वाले आदिवासी, आभीर, कंक, यमन लोग, खस, ये सब भक्त की शरण में आते हैं और पवित्र हो जाते हैं। क्या है? यदि कोई भक्त की शरण में आता है, उनको भगवान की शरण में जाने में बाधा पड़ती है, वो बेचारे कैसे समझे कि भगवान क्या है। इसलिए भगवान के पास जो नहीं जा पाता है और भगवान क्या है ये समझ ही नहीं पाएंगे तो भगवान के पास क्या जा पाएगा। इसलिए पहले भक्त के पास जाता है। क्या है? कि आपके माध्यम से हम उनके पास पहुंच जाएंगे, आपके माध्यम से हम जो है हमारा उनके साथ संबंध हो जाएगा, आपके माध्यम से हमारा कल्याण मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान के शरणागत भक्तों की शरण में, भागवतों के आश्रय में, अनजान में ही उनका कल्याण हो जाता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं अनजान में ही उनका कल्याण होने लगता है। भक्त लोग इनका कल्याण करने के लिए ही तो प्रकट होते हैं, सारे दुनिया का कल्याण करने के लिए ही तो महान पुरुषों का आगमन होता है। भगवान सबके आत्मा हैं। शंकर आदि भी उन्हीं के संबंध में सोचते हैं, शंकर आदि भी उन्हीं के संबंध में सोचते हैं। यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, धरापति है। जब भगवान के चरणारविंद के ध्यान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, और जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो भगवत तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। बोलने में चाहे कोई कैसा बोले फिर फर्क नहीं पड़ता है, सब बात सब संगत लगा लोगे। कोई भी शास्त्र पढ़ो, कोई भी नाम आए, कोई भी रूप आए, कोई भी क्रिया हो, लेकिन सब क्या है? सब संगत लगा लोगे। क्या है? कोई भी रूप आए, कोई भी नाम आए, लेकिन उसी भगवान का नाम उसे फिट कर लोगे कि एक ही चीज है वही। एक भक्त नाराज होकर के बोले कि प्रभु आप तो आत्म तत्व बोलते हो। अच्छा भाई, भगवत तत्व बोल देते हैं। फिर बोला कि आप दोनों क्यों बोलते हो, केवल भगवत तत्व बोलो। अब उनको कौन समझाए कि असल में जो आत्म तत्व है वही भगवत तत्व है। इन अज्ञानियों अभिमानियों को समझाए कौन? क्या है? अपना अज्ञान, अपना अभिमान ही और अपने को दुख देता है, उनको मालूम नहीं है। क्या है? हर आदमी अपने अज्ञान से स्वयं दुखी होता है और दूसरों को आरोप करता है कि इसने दुख दिया है, उसने दुख दिया है, तुमने दुख दिया है। ये उसका अज्ञान ही है, उसकी अविद्या ही है जो उसको दुख दे रही है। कोई दुख नहीं दे रहा है और न कोई किसी ने दुख दिया है। क्या है? लेकिन वो अपने आप दुखी हो रहा है, अपने अज्ञान से, अपने अविद्या से। निज भ्रम नहीं समुझाई अज्ञानी, निज भ्रम नहीं
की बात में जब श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। भगवत तत्व आत्म तत्व एक है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। इसलिए जिसे ज्ञान हो गया वो ब्रह्म ही बोला जाता है, और ब्रह्म के रूप में ही पूजा की जाती है, ब्रह्म के रूप में ही उनका दर्शन होता है। क्या है, इसलिए शिव को और गुरु को अलग अलग नहीं समझा जाता है। लेकिन जो शरीर समझे बैठा हुआ है, क्या है, बोलो क्या है, अंदर से समझ शरीर, शरीर माने जड़, क्या है, और बाहर से गुरु शब्द बोलते हैं, क्या है, तो फिर ये घटना नहीं घट सकती। तो हमारी अविद्या, हमारी द्वैत ज्ञान को नहीं प्राप्त करा पाएगी। तुम पदार्थ की दृष्टि में आत्म तत्व है और तत्पदार्थ की दृष्टि में भगवत तत्व है। तत्व की दृष्टि से दोनों एक है, चाहे जैसा बोलो। हमारे यहाँ परिकरात्मक शास्त्रकार हुआ, शास्त्रार्थ हुआ करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हुआ करते हैं, और शास्त्रार्थ से उनसे बुद्धि का परिष्कार होता है। हमारे यहाँ जो विद्वान लोग, काशी तो विद्वानों की नगरी है, काशी में किसी बात को लेकर विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ से भी बुद्धि का परिष्कार होता है। क्या है, काशी त्रिलोक से न्यारी है, संपूर्ण संसार के धर्म की राजधानी है, ज्ञान की राजधानी है। धर्म के बारे में कहीं कोई चर्चा हो, कहीं कोई गलती हो, तो उसका निर्णय काशी में ही जाकर के होता है। धर्म की क्या है, उसके बारे में शास्त्रार्थ होता है कि वास्तविकता क्या है, और वही मान्य माना जाता है। जहां वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो गया, वहां परिष्कार की जरूरत नहीं होती है। जहां वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, परिष्कार पढ़ने में ही सारी जिंदगी नहीं बिता देनी है, ध्यान रखना। परिष्कार पढ़ने में ही सारी जिंदगी व्यतीत नहीं कर देना। क्या है, बुद्धि परिष्कार के बाद भी होता क्या है, मैं जान करके अपना ध्यान इस ओर खींच रहा हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया बात है कि जिस नारी को परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वो क्या करता है, बोले परमेश्वर का ज्ञान होने के बाद श्रोता की जैसी रुचि होती है वैसे ही वक्ता कहने लगता है। जैसा श्रोता चाहते हैं वैसे वक्ता कहने लगता है। कल की बात समझ में नहीं आई, परसों की बात समझ में नहीं आई, 3 दिन की बात समझ में नहीं आई, तो श्रोताओं ने प्रश्न किया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा सरल सरल बात हम बताएंगे, समझे। ये खंबा ही ब्रह्म है, या स्त्री ही ब्रह्म है, ये पुरुष ही ब्रह्म है, ये ब्रह्मज्ञानियों की ही वचन है। क्या है, ये ब्रह्मज्ञानियों के ही वचन है। उनके मुख से जो निकलता है, याद रखना, वही परमेश्वर का वर्णन हो जाता है। जोई जोई चलो सोई परिक्रमा, जोई जोई करो सो पूजा, और उनके लिए सारी धरती काशी हो जाती है। क्या है, ज्ञानी पुरुषों के लिए सारी धरती काशी हो जाती है। आप काशी में हैं तो धन्य है, पर तत्वज्ञों के लिए, ज्ञानियों के लिए ऐसी कोई भूमि नहीं है जो काशी ना हो। उनके लिए सारा जल गंगा जल हो जाता है। एक ऐसी वृत्ति है कि जैसा चाहे वैसा वर्णन करे, क्योंकि वो विद्य निषेध से परे होते हैं, धर्माधर्म से परे होते हैं। क्या है, बोलो, जो ब्रह्म होता है वो सब इनसे परे होता है। ब्रह्मा जी ये भूल गए, ब्रह्मा जी भी भूल गए कि उनको परमात्मा ने ही ज्ञान दिया है। परमात्मा ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी भी इस बात को भूल गए। बोलो, जब ब्रह्मा जी भूल गए तो बोलो तुम भूल सकते हो कि नहीं भूल सकते हो। भूल सब में भरी है, अज्ञान सब में भरी है, अविद्या सब में भरी है, पर मालूम नहीं पड़ती, आंख से दिखती नहीं है कि अविद्या है। क्या है, वहीं से अभिमान पैदा होता है, वो अभिमानी रहता है। अविद्या की पहचान क्या है, अभिमान में रहता है, किसी बात को समझता नहीं है वो।
फिर भी अज्ञान अविद्या वाला का सोचता है कि हम सब समझते हैं। क्या है, हम दूसरों को समझा सकते हैं। क्या है, बोलो, अरे स्वयं समझता नहीं तो दूसरों को समझाएगा क्या? अधूरा ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान। वो आवे और हमारी वाणी पर बैठ जाएगा। परमात्मा ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, वो आए और हमारी वाणी में बैठ जाएं। तो इसी प्रकार से उनको परमात्मा ने ही ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ये भूल गए थे कि हमको परमात्मा ने ही ज्ञान दिया, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं। इस बात को ब्रह्मा भूल गए। और वही ब्रह्मा जब भगवान विष्णु भगवान की जब लीला हो रही थी वृंदावन में गोपी ग्वालों के साथ में, तो ब्रह्मा को उल्टा देखने लगा कि भगवान गलत कर रहे हैं, भगवान जूठा खा रहे हैं, गोपी ग्वालों के साथ लीला कर रहे हैं, इनके पास झूठ का भेद नहीं है, इनके पास भेद नहीं है, धर्म अधर्म का ज्ञान इनको नहीं है। क्या है, ये गलत कर रहे हैं। क्या है, तो ब्रह्मा को भी मोह हो गया था, तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह का भी निवारण किया था। ब्रह्मा जैसे बुद्धिमान लोगों के मोह का निवारण भी उसी भगवान के द्वारा होता है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। बस फिर ब्रह्मा को ध्यान आता है कि भगवान ही तो सारी सृष्टि के निर्माता हैं, वही तो हमें ज्ञान देने वाले हैं और वही तो हमारे सर्वस्व हैं। उन पर हम किसी प्रकार का आरोप नहीं कर सकते हैं, अपने मालिक पर, अपने ईश्वर पर किसी प्रकार का आरोप नहीं कर सकते। माता पिता गुरु भगवान इनको बचाया जाता है। क्या है, वे प्रेम भी करें और थप्पड़ी मार दें तो हमारा हित है, हमारा कल्याण के लिए सब हो रहा है। क्या है, उन पर आरोप नहीं कि आप हम पर अत्याचार करते हो। ना ना, अत्याचार क्या, वो अत्याचारी हैं। माता पिता गुरु भगवान अत्याचारी हैं? कभी अत्याचारी नहीं, वो तुम्हारे कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, शिवमय हैं। जरा ध्यान रख। क्या है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वही ब्रह्मा को जब होश आता है तो कहते हैं भगवान हमारी वाणी के अलंकार बन जाएं, हमारी वाणी से केवल भगवत चर्चा ही हो। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यास को ज्ञान दिया और व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज को ज्ञान दिया। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया और तब से ये ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। वो ज्ञान गुरु से ही आता है, माने भगवान से ही आया है। और जितने लोग गुरु होते रहे वो सब भगवान जुड़ गए, भगवान में हो गए। गुरु भगवान से अलग नहीं है और भगवान गुरु से अलग नहीं है। और हम तो यहाँ ये भी कह रहे हैं ना, क्या है, बोलो, कि मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। राम सभी में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझे राम तुझे राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। राम राम सभी राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में
में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया है। राम तुझ में राम सभी में राम समाया है, सबसे कर लो कि जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, सत्य कर लो कि जगत में कोई नहीं पराया है। एक दिन की बात है, क्या है बोलो, कोई अपने को बाबा माने बैठे है, कोई दाई माने बैठे है। ध्यान रखना, अपने आप को जान जाओ, अपने आप को पहचान जाओ। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दूल्हापुर में, किस लिए कि अपने आप को भी तो पहचानो। बोलो क्या है, ये विश्व किसमें रह रहा है? ये जो विश्व है यह किसमें रह रहा है? किससे पैदा हुआ, किसमें लीन हुआ? ये सृष्टि किसमें बनी है, किसमें रह रही है, किसमें लीन हो रही है? ये बात समझ लोगे आज के सत्संग में तो तुम भी अपने आप को पहचान लोगे। परमात्मा को पहचानना माने अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना माने परमात्मा को पहचानना। ध्यान रखना, अपने आप, अपना आपा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। ये बताने के लिए अध्यात्म गुरु होता है, लेकिन तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोलो, अमृत कैसे मिलेगा, प्रकाश कैसे मिलेगा? बोलो, और सत्य कैसे मिलेगा? किसके अधीन है ये सारी सृष्टि किसके अधीन है? किससे पैदा होती है, किस में रहती है, और सारी दुनिया किसके अधीन है? आपके लिए तो ये सारा विश्व जैसे हाथ में कमल रखा हुआ है, ऐसे हथेली में रखे हुए कमल की तरह है। वो कौन सी वस्तु है जिसको जान करके और जिसके आधार पर रह करके आप इस सृष्टि को बनाते हैं? और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि को बना रहे हो और थकते नहीं हो। हम देखते हैं कि आपको कभी कभी तपस्या भी करनी पड़ती है, ब्रह्मा जी को कभी कभी तपस्या भी करनी पड़ती है। तो इससे हमारे मन में ख्याल आता है कि आपसे भी परे कोई दूसरी चीज है, आपसे भी कोई बड़ी चीज है, आपको जिसकी तपस्या करनी पड़ती है। तो जरा उसका बता दीजिए, हमारा परिचय तो बता दीजिए उसको कि वो है कौन, वो कौन है। उसका ज्ञान कराने के लिए ही तुम गुरु जी के पास जाते हो कि परमात्मा को बता दीजिए कि परमात्मा है क्या, परमात्मा से मिला दीजिए। तो गुरु जी परमात्मा से ही मिलाएंगे, तुम्हें परमात्मा ही देंगे, अनात्मा नहीं देंगे, अनात्मा नहीं मिलाएंगे। क्या है, लेकिन जो समझना है ध्यान से उसको, क्या है, असल में अपने से अतिरिक्त यदि कोई चीज हो तो मनुष्य उससे ऊब जाएगा। अपना ज्ञात हो कि अपना इष्ट ही अनेक रूप को धारण करके दिख रहा है। जब ये ज्ञान हो जाए कि अपना जो इष्ट है, अपना जो मालिक है, अपना जो परमात्मा है, वही रूप को धारण करके अपनी माया से वही अनेक रूपों में दिख रहा है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि वही नाटक कर रहा है और वो नाटक के पात्रों के रूप में सब में वही आ रहा है। बोलो क्या है, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि वही जो अपना स्वामी है, वही जो अपना मालिक है, वही जो अपना परमात्मा है, वही अनेक रूपों से, अनेक नामों से आकर के रूपों से लीला कर रहा है, तब तो आनंद ही आनंद है कि नहीं? बोलो, तब बताओ आनंद है कि नहीं? और तुम भी इतनी बात समझ जाओ तो बोलो आनंद है कि नहीं? बोलो आनंद है कि नहीं? बोलो, फिर तो बहू बनने में भी आनंद है और सास बनने में भी आनंद है, लड़की बनने में भी आनंद है, लड़का बनने में भी आनंद है, पति बनने में आनंद है, पति बनने में आनंद है, भाई भाई बनने में आनंद है,
बोलो, तब तो सब आनंद ही आनंद है। और ये बात यदि नहीं समझोगे तो याद रखना, कुछ भी बनो सब जगह खतरा है, सब जगह भय है, सब जगह मृत्यु बैठी है, सब जगह शोक बैठा है, सब जगह दुख बैठा है। ध्यान रखना, जे देखा सो दुखिया देखा, तंदर सुखी न देखा रे। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तापस को दुख दूना रे। सभी दुखी मिलेंगे। क्या है बोलो। तो जिसने ये पहचान लिया, जिसने ये पहचान लिया कि तुम ही हमारे प्यारे हो, जिसने पहचान लिया कि तुम ही हमारे प्यारे हो, त्वाम स्त्री, वेदों में वर्णन किया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, त्वाम स्त्री त्वम पुमानासी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, श्वेतासुर उपनिषद में आया है। इसका अर्थ क्या है हिंदी में? कि तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो। क्या है? उसको कोई भ्रम या भेदभाव नहीं हो सकता है। जब ये ज्ञान हो जाए कि तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही सास हो, तुम ही बहू हो, तुम ही लड़की हो, तुम ही लड़का हो, तुम ही पति हो, तुम ही पत्नी हो, तुम ही ऊंच हो, तुम ही नीच हो। नीच ऊंच होता है, ऊंच नीच होता है, ऊंच सदा के लिए ऊंच नहीं होता है। और ध्यान रखना कि नीच भी सदा के लिए नीच नहीं होता है। इस प्रकृति में अनेकों बार ऊंच नीच होते हैं, कर्म के अनुसार, गुणों के अनुसार होते रहते हैं। ध्यान रखना, अवसर मिले तो सेवा करना चाहिए, खूब प्रेम करना चाहिए, सद्भाव रखना चाहिए, धर्म करना चाहिए और ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा नारद जी, नारद जी तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो नारद जी कहते बेटा आखिर तुम्हारे बेटे हो, तो तुम्हारे मन में लोगों के प्रति एक करुणा आ गई। क्या है? ब्रह्मा जी कहते नारद जी तुम्हारे अंदर ये करुणा आ गई। क्या करुणा आ गई? कि दुनिया के लोग भगवान को समझें। क्या है? जब किसी नर नारी के अंदर ये भावना हो जाती है कि मुझे भगवान को समझना है, सदगुरु के पास जाना है, उनका सेवक बनना है, शिष्य बनना है, वही सबसे बड़ा सौभाग्य पुण्य का फल होता है। कई जन्मों का पुण्य होता है, तब कहीं ऐसी इच्छा होती है। क्या है? नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। यहां की इच्छा क्या होगी? क्या है? उन्हें यहां कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या है? बोलो। इच्छा होगी ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं होगी तो क्या होगा? करुणा आ गई कि लोग परमात्मा को समझें। ब्रह्मा जी कहते नारद जी तुम्हारे अंदर ये करुणा आ गई कि लोग परमात्मा को समझें, और इसलिए तुम ये प्रश्न कर रहे हो। बोलो। तुम जो मुझसे ही सबसे परे समझते हो, क्या है? तुम जो मुझको ही सबसे परे समझते हो, ये भी झूठ नहीं है, क्योंकि मुझसे परे है उसको ना जानने के कारण ही ऐसी बात होती है। क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जो है मुझको ही सबसे परे समझते हो, तो ये भी झूठ नहीं है। मैं सबसे परे ही हूं, क्योंकि मुझसे जो परे है उसको ना जानने के कारण ही ऐसी बात होती है। बोलो। जिस वस्तु के बारे में कहा जाए, जिस वस्तु के बारे में कहा जाए कि ये इतना ही है, इतने ही देश में है, इतने ही काल में है, इतने ही रूप में है, क्या है? वहां एता पत्यम आ जाए, वहां नारायण परमात्मा का पूरा प्रकाश नहीं हो सकता है। बोलो। मैं इतने साल का हूं, इतने वजन का हूं, ऐसा हूं, मैं अब पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा, क्या है? ऐसे जिस नर नारी के अंदर ये सीमित भाव है,
उसे परमात्मा का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर को घेरे में मत डालो। एक और परमात्मा कहते हो, एक और भगवान कहते हो, फिर घेरे में डाल रहे हो। भगवान परमात्मा सब घेरों से परे हैं। क्या है? सब घेरों से परे हैं, उनमें घेरा मत डालो। घेरा तो अपने में डाले ही बैठे हो ना, और दुनिया में डाले बैठे हो, तो भगवान में और गुरु में भी वही घेरे डालोगे। क्या है? क्योंकि मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन्हीं के प्रकाश से सबको प्रकाशित करता हूं, माया उनके सामने नहीं जाती है। परमात्मा के सिवाय दृश्य, कर्म, काल कुछ भी नहीं है। वेद शास्त्र उसी नारायण परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। सारे देवता नारायण के अंग से पैदा होते हैं। सारी गतियां नारायण में हैं। गति हमारे पैर में जो चलने की शक्ति है वो कहां से आती है? ध्यान रखना, भूल जाते हो तुम लोग। तुम कहते हो मैं चलता हूं, और ये मालूम नहीं कि वो गति भगवान से आई है, और उसी भगवान को भूल गए और चल रहे हो तो दुख तो मिलने वाला है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही हमारे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी वही हमारे तुम्हारे सबके स्वामी हैं। वे ही एक ही, पर जब नाना होना चाहते हैं तो वो एक ही, लेकिन जब वो नाना माने अनेक होना चाहते हैं, तब काल आदि पदार्थों को वही स्वीकार कर लेते हैं। क्या है? काल से गुणों का व्यतिक्रम होता है, स्वभाव से परिणाम होता है, और कर्म से फिर जन्म होता है।